प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। अभी जो कश्मीर में हुआ है, जो हालात इस मुल्क के जा रहे हैं, अगले कुछ सालों बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहना चाहता, ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में होगी। पंजाब वाले बोलेंगे भाई इंडस्ट्री हमारी है। मुझे कोई आज़ादी नहीं है, मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। सीधी बात है, मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। दिल्ली के अंदर खड़े होकर ये बात बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के बच्चे जो है वो गटरों में गिरकर मर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया। सर, उन्होंने कहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस कौम का सरमाया नहीं है। इस कौम का सरमाया बनने के लिए हम तब बनेंगे जब हमारे लिए हमारी जो कौम की जो गवर्नमेंट है कुछ करेगी। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? मुझे कोई आज़ादी नहीं है, मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। सीधी बात है, मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? नहीं, वो तो बेसिकली आप इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या कहने का मकसद है कि वहाँ पर फ्रीडम और रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपको नज़र आते हैं। उसकी वजह देखिए, मेरी बात सुने, मैं सपोज करके आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, मेरे 4 भाई हैं, वो दुबई में होते हैं। कि आपको पता है कि कतर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के कुछ लोग थे जिन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर वापस ले आए। आप दुबई देख ले, आप सऊदीया देख ले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कभी भी तनहे तनहा नहीं छोड़ते। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा, अभी जो आज का वाकया हुआ है कब्रिस्तान में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लिया है। सर, उन्होंने कहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएंगे। उसमें आप कह भी सकती हैं, उसकी वजह ये होता है कि बात का ऐसे होता है कि बात का किसी चीज़ को किसी से सेपरेट करने के लिए ना, आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोच ही बड़ी होती है। देखिए लोग किस तरफ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सर, उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और हम देखते रह गए। आपके पास इतना टाइम है कि 25 करोड़ आवाम है, किस किस को उठा के जेलों में डालेंगे? आप उनके साथ लड़ेंगे या अपनी आवाम के साथ लड़ेंगे? ये तब पता लगता है। अभी तो इंसान को कोई नहीं पता ये मेंटली तौर पे क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा है। ये पढ़े, अब आवाम वो वाली 70-65 वाली आवाम नहीं है, पढ़ी लिखी आवाम है। आप इसको मुझे कन्विंस करना बड़ा औखा है, मेरे बच्चों को कन्विंस करना बड़ा औखा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और ख़ुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी की जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। अभी जो कश्मीर में हुआ है, जो हालात इस मुल्क के जा रहे हैं, अगले कुछ सालों बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहना चाहता, ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में होगी। पंजाब वाले बोलेंगे भाई इंडस्ट्री हमारी है, गंदम हमारी है, हमें सस्ती मिलनी चाहिए। कराची वाले बोलेंगे जी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी, हमारे पास समुंदर है, जो कुछ है वो हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए। मैं कहूँ, मैं KPK से हूँ, मैं सरहद से हूँ। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई सबसे बड़ा डैम आपका हमारे एरिया में,
के अंदर खड़े होकर ये बात बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो गटरों में गिरकर मर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया, ये MQMP के एक रुकन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े हुए के कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही हैं और इंडिया के जो बच्चे हैं वो 25 टॉप की जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वहाँ पे CEOs हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम का सरमाया नहीं है। इस कौम का सरमाया बनने के लिए हम तब बनेंगे जब हमारे लिए हमारी जो कौम की जो गवर्नमेंट है कुछ करेगी। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट अस, वो कुछ नहीं करते। हम जो करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं करते और ना हम इसके इन रिटर्न कुछ करेंगे। ठीक है, जिसका जितना बस चलता है